हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए वॉन्गशिन फैन फिक्शन माय ब्यूटीफुल एक्सीडेंट का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे क्यूट कपल्स का नाइट वाला सेशन दिन में ही हो जाता है। अब 1 महीना बीत गया था और हमारे वॉन्गशिन का वेडिंग डे आ गया था। वीइंग रेड ब्लैक सूट में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो यानी उससे कहती है, आशियन तुम रेडी हो ना। वीइंग को थोड़ा अनईज़ी फील हो रहा था, तो यानली उसको स्माइल देते हुए कहती है, डोंट बी नर्वस आशियन, सब कुछ अच्छा होगा। तो वीइंग अपना सर हाँ में हिला देता है। आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। ऐसा नहीं था कि लैनसन उसे छोड़ देगा, बट फिर भी उसे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। वीइंग ख्यालों में खोया हुआ था। तभी जियांगचेंग वीइंग के रूम में एंटर करते हुए कहता है, वीइंग तुमने वो सूट क्यों नहीं पहना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था, और ये क्या रेड ब्लैक सा पहन रखा है, जैसे कि फ्यूनरल पार्टी में जा रहे हो। तो वीइंग कहता है, वो मुझे नहीं पहनना, तुम ही पहनो, मेरी शादी है तो जो मुझे पसंद होगा मैं वही पहनूंगा। और जियांगचेंग को जीभ दिखाते हुए चिल्लाने लगता है। फिर यानली कहती है, आशियन सही बोल रहा है, जब तुम्हारी वेडिंग हो तब तुम ये पहन लेना। और फिर वो दोनों आचेंग का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगते हैं। आचेंग मुंह बनाते हुए कहता है, जीजे आप भी। अब वीइंग को थोड़ा ठीक फील होने लगा था। फिर आचेंग कहता है, जीजे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लाया हूँ आपसे मिलाने के लिए। तो यानली आईब्रो ऊपर करते हुए कहती है, कौन हो सकती है वो। फिर वीइंग हंसते हुए कहता है, तुमने उसको खुद से प्यार करवाया। तो जियांगचेंग कहता है, शट अप, तुम लकी हो कि आज तुम्हारी वेडिंग है तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वीइंग फिर से हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें हाँ बोलेगी। फिर जियांगचेंग वीइंग को इग्नोर करते हुए वेंचिंग को रूम में बुलाता है। वेंचिंग को देखकर यानली शॉक्ड हो जाती है। फिर कहती है, तुम हमेशा से आचेंग के बारे में बात किया करती थी हाँ, मुझे नहीं लग रहा ये ठीक है। तो आचेंग वरीडली कहता है, जीजे क्या वेंचिंग आपको मेरे लिए पसंद नहीं। तो यानली कहती है, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि तुम वेंचिंग के लिए ठीक नहीं हो। ये सुनकर आचेंग और वेंचिंग तो शॉक्ड हो जाते हैं, बट वीइंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो जियांगचेंग वीइंग को घूरते हुए कहता है, दैट्स नॉट फनी। फिर यानली वेंचिंग से कहती है, तुम श्योर हो मेरे भाई को डेट करने के लिए, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, तुम पीछे हट सकती हो। फिर आचेंग मुंह बनाते हुए कहता है, जीजे आप मेरे लिए ऐसे कैसे बोल सकती हो। फिर वीइंग और ज़ोर से हंसते हुए कहता है, देखा सीजे को भी लगता है तुम एक ट्रबल हो। तो जियांगचेंग फिर से वीइंग को चिल्लाने लगता है। फिर वेंचिंग जियांगचेंग की पीठ को सहलाते हुए कहती है, यानली डोंट वरी, अगर जियांगचेंग ने कुछ गलत किया तो उसे वो मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। फिर यानली और वीइंग हंसते हुए कहते हैं, अपना ख्याल रखना वेंचिंग। ये सुनकर आचेंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वेंचिंग वीइंग और यानली को बाय बोलते हुए आचेंग को लेकर वेडिंग ग्राउंड पर चली जाती है। फिर यानली वीइंग को रेड रोजेस का बकेट देते हुए कहती है, एंजॉय योर डे आशियन। वीइंग भी स्माइल करते हुए बकेट ले लेता है और कहता है, आई विल एंजॉय जीजे। अब वीइंग अपनी वेडिंग के लिए पूरी तरह से रेडी था। जब वीइंग बकेट को लेकर स्टेज की तरफ जा रहा था, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे, बट वीइंग लैनसन की तरफ देख रहा था, जो वाइट सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था, जो कि उसका वेट कर रहा था। वीइंग के चीक्स रेड होने लगते हैं। फाइनली वीइंग लैनसन के पास पहुंच जाता है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। उनकी हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो गई थी। लैनसन बहुत खुश था, जिससे उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। फाइनली उनके 2 से 1 होने का दिन आ गया था। फिर वो लोग हमेशा एक दूसरे से प्यार करने, एवरी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रहने, ये वाउज लेते हैं और एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। प्रीस्ट अनाउंस कर देते हैं कि आप लोग अब से कपल हैं और अब आप लोग एक दूसरे को किस करके अपनी मैरिज को सील कर सकते हैं। फिर लैनसन वीइंग को अपने पास खींचता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कुछ देर किस करने के बाद लैनसन वीइंग के आइज़ में देखते हुए कहता है, आई लव यू माई वीइंग। वीइंग भी कहता है, आई लव यू मोर माई हस्बैंड। फिर यानली सीजे को उनको दे देती है। लैनसन उसके फॉरहेड पर किस करता है। वीइंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है, माई परफेक्ट फैमिली। फिर सभी लोग उनको बधाइयाँ देते हैं और फिर उनकी नज़र जिन जीशुन और यानली पर पड़ती है, जो एक दूसरे से किसी सीरियस मैटर पर बात कर रहे थे, और जिन जीशुन यानली का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जा रहा था। तो लैनसन वीइंग से कहता है, देखो वो लोग अब तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाने वाले हैं। और लैनसन की बात सच भी हो जाती है।
तो वीइंग लेंजन से कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो लोग वहीं जाने वाले हैं। तो लेंजन कहता है मेरे पास पावर्स हैं। तो वीइंग हंसते हुए कहता है ऐसा है क्या। फिर लेंजन कहता है मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। वीइंग हंसने में ही बिजी था। लेंजन उसके पास जाता और उसके ईयर्स पर बाइट कर लेता है क्योंकि उसे पता था वीइंग के ईयर्स सेंसिटिव हैं, जिससे वीइंग्स के चीक्स रेड होने लगते हैं। फिर वीइंग कहता है लेंजन अभी नहीं। तो लेंजन उसे सॉरी बोलता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो वीइंग मुंह बनाते हुए गुस्से में उसे देखने लगता है और फिर कहता है लेंजन तुमने जियांग चेंग को देखा। तो लेंजन कहता है मैंने उसे वेडिंग सेरेमनी के बाद से नहीं देखा। फिर वीइंग कहता है वेंचिंग भी नहीं दिख रही। सभी लोग पार्टी में बिजी थे और हमारे 2 लव बर्ड्स जियांग चेंग और वेंचिंग गायब थे। अब 3 साल गुजर गए थे। सुजे अब 3 साल का हो गया था। दोपहर का समय था। सभी साथ में बैठे बातें कर रहे थे। लेंजन और वीइंग यानली और जीशुन के चाइल्ड जिंगलिंग को खिला रहे थे। फिर जिंगी और सिजे भी उनके पास आ जाते हैं और बेबी को खिलाने लगते हैं। वीइंग लेंजन से कहता है सिजे अब बिग ब्रदर बन गया। तो लेंजन कहता है तुम्हें एक और बेबी चाहिए। तो वीइंग उसको गुस्से से देखते हुए ब्लश करने लगता है। फिर लेंजन कहता है क्या तुम्हें सेकंड बेबी नहीं चाहिए। तो वीइंग कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। तभी जियांग चेंग जो वहीं पास बैठा था उनकी बातें सुनकर कहता है पहले मेरी शादी हो जाने दो फिर तुम लोग सेकंड चाइल्ड के बारे में सोचना। तो वीइंग कहता है तुम क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो, तुम भी कर लो ना शादी। और फिर वो दोनों बेबी की तरह एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और सभी लोग उन पर हंसने लगते हैं। सिजे जो वहीं खेल रहा था लेन सिचन उसको देखकर कहता है सिजे सच में एक हंसमुख बच्चा है। तो वीइंग कहता है हाँ ये क्वालिटीज़ उसके डैड से उसमें आई हैं। तो सिचन सोचने लगता है बट लेंजन तो ऐसा नहीं था। सिचन का ये लुक देखकर बच्चों को छोड़कर रूम में बैठे सभी लोग उस पर हंसने लगे थे और लेंजन के चीक्स रेड हो जाते हैं। फिर सिचन कंफ्यूज होते हुए सोचता है सभी लोग हंस क्यों रहे हैं। फिर ग्वांगयाओ अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है सिचन ज़्यादा मत सोचो। फिर जिनजुशुआन हंसते हुए कहता है सिचन सच में बहुत इनोसेंट है। क्या जिंगी के आने के बाद तुमने वो करना बंद कर दिया। तो ग्वांगयाओ साइली कहता है वो हम कभी कभी करते हैं। सिचन को अभी भी समझ में नहीं आया था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। सभी लोग उसका इनोसेंट फेस देखकर हंसने लगते हैं। फिर वीइंग लेंजन के करीब जाकर उसके कान में कहता है मुझे सेकंड बेबी चाहिए। ये सुनकर लेंजन एक्साइटेड हो जाता है। वीइंग लेंजन की आंखों में देख सकता था कि वो कितना एक्साइटेड है और फिर से कहता है लेंजन मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम एप्रन पहनो, जिससे लेंजन के ईयर्स रेड हो जाते हैं। बट फिर सिजे के बारे में सोचकर उसकी एक्साइटमेंट गायब हो जाती है। वीइंग लेंजन के मूड को समझ जाता है और कहता है डोंट वरी सिजे आंटी और अंकल के साथ सो जाएगा। और फिर वीइंग लेंजन से सेड्यूसली कहता है बी रेडी फॉर टुनाइट। लेंजन अब बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता था बट अभी भी दोपहर ही थी। फिर वो लोग दोपहर को बच्चों के साथ खेलते हुए और स्नैक्स खाते हुए अपना डे एंजॉय करते हैं। अब 3 महीने गुजर गए थे। लेंजन और वीइंग फिर से फादर बन गए थे। लेंजन वीइंग से कहता है तुमने बहुत अच्छे से किया वीइंग। वीइंग टायर्ड था बट वो लेंजन की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। फिर लिटिल बेबी को लेंचिरन ले लेता है और किसी को नहीं देता, खुद ही खिलाता रहता है। फिर लेंचिरन सिचन से कहता है देखो वांगजी का सेकंड बेबी भी आ गया, तुम्हारा कब आएगा। तो सिचन कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता, ग्वांगयाओ को मैं हट नहीं देख सकता। फिर सिजे बेबी की तरफ पॉइंट करके लेंचिरन से कहता है ग्रैंड पापी क्या वो मेरा ब्रदर है। तो लेंचिरन कहता है नहीं वो तुम्हारी सिस्टर है। फिर सिजे कहता है क्या मैं भी उसे गोद ले सकता हूँ। तो लेंचिरन कहता है अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाना तब तुम उसे ले सकते हो। तो सिजे कहता है ठीक है ग्रैंड पापी, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो अच्छा बिग ब्रदर बनूँगा। तो वीइंग सिजे की तरफ देखते हुए लेंजन से कहता है ये एनर्जी उसे तुमसे ही मिली है। तो लेंजन उसको वार्न करते हुए कहता है ये कहना बंद करो, इससे पहले कि मैं तुम्हें थर्ड चाइल्ड भी दूँ। तो वीइंग हंसते हुए कहता है मैंने अभी ही बर्थ दिया है और तुम मुझे फिर से डरा रहे हो। हाँ। तो लेंजन कहता है मैं मजाक कर रहा था बट 3 साल बाद थर्ड बेबी ठीक रहेगा और फिर उसके बाद एवरीडे मीन्स एवरीडे। तो वीइंग उसके चेस्ट पर हिट करता है और ब्लश करने लगता है। फिर लेंजन सीरियस टोन में कहता है
आई लव यू, वीइंग भी कहता है आई लव यू मोर माई हस्बैंड। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है और हमारा फैन फिक्सन भी। आई होप ये पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।